हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मज़े आ रहे हैं मशीन्स चैप्टर में कि नहीं आ रहे हैं? बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th ICSE फिजिक्स चैप्टर 3 मशीन्स का लेक्चर नंबर 7, जो कि है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीस। जो जस्ट इससे पहले पार्ट नंबर 6 में मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीस का लेक्चर पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड हम इसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने ये लेक्चर जिस पे ये बेस्ड है वो थ्योरी आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ के आइए। कहाँ से लेक्चर अटेंड कर सकते हैं? ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप पीछे वाले लेक्चर पे जा सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं सारे एक के बाद एक लिंक्स दे रखे हैं। कोई भी लेक्चर देखना है तो नीचे लिंक्स पे क्लिक करके आप पीछे का लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। तो कॉपी और पेन लेके आ जाइए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको मेरे साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। दोस्तों, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। आ गया है आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, लेकिन ज़रूरी है मेरे बताने से पहले आप खुद हाथ पैर मारिएगा, कोशिश करिएगा, दिमाग चलाइएगा। करने की कोशिश खुद करने के बाद अगर नहीं आता है तो ही मेरा आंसर देखिएगा। फिलहाल क्वेश्चन है, पुलिस सिस्टम विद अ वेलोसिटी रेशियो 4। जो बोल रहे हैं मैं वो लिखता जा रहा हूँ। ये लीजिए, वेलोसिटी रेशियो दे रखा है आपको 4, ठीक है। इज यूज टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 150 kgf। ये लीजिए, लोड हो गया आपका 150 kgf, ठीक है। थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 20 मीटर। ये हाइट दे रखी है किसकी? लोड को उठाना है 20 मीटर ऊपर उठाना है, तो भैया 20 मीटर क्या हो गया? डिस्टेंस किसका? लोड का। जब भी न्यूमेरिकल होता है तो उसका एक यही फंडा होता है, पहले जो चीज़ें दे रखी हैं गिवन जो भी हैं वो सब सामने लिख लीजिए। अगर ये ऐसा आप कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप तो आगे का आंसर 50% तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, सामने दिखने लगता है क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो पढ़ते पढ़ते बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, बिना ज़्यादा कंफ्यूज हुए पहले वैल्यूज़ लिख लीजिए क्या गिवन है। एफर्ट रिक्वायर्ड इज 50 kgf। देखिए साफ साफ हम आगे नहीं पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं। एफर्ट इज 50 kgf, ठीक है, ओके। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। कैलकुलेट डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। सबसे पहले पार्ट में पूछा है हमसे डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। तो प्यारे, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट और डिस्टेंस ऑफ लोड किस चीज़ में आता है? किस चीज़ में आता है? वेलोसिटी रेशियो, जो हमें दे रखा है। तो देखिए, वेलोसिटी रेशियो का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे और आपके फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड। ये 4 दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट हमने निकालनी है और डिस्टेंस ऑफ लोड 20 मीटर है। ये लीजिए, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आ गई 80 मीटर। कितना आसान। मैच करा कि नहीं करा आपका? है कर रहे थे, खुद नहीं कर रहे थे अभी तक? आधे बच्चे यहाँ पे खुद कर ही नहीं रहे, इंतजार कर रहे हैं सामने वाले का। भैया कॉपी पेन निकाल लीजिए, बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल्स। तो सिर्फ देखना ज़रूरी नहीं है, खुद को आना ज़रूरी है, जो करने से आता है, ठीक है। सेकंड, वर्क डन बाय द एफर्ट। कह रहे हैं एफर्ट कितना वर्क करेगी? वर्क डन बाय एफर्ट, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे? बताइए। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख लो, डिस्टेंस लिख लो, एक ही बात है। लेकिन क्योंकि एफर्ट का वर्क निकाल रहे हैं तो फोर्स भी एफर्ट वाली लेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी एफर्ट वाली लेंगे। साफ साफ एफर्ट आपको दे रखी है 50 kgf, लेकिन प्यारे यहाँ 50 kgf मत डाल देना। वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है, तो जूल में अगर निकालना है तो ये सब यूनिट्स SI होनी चाहिए, और फोर्स की SI यूनिट kgf नहीं न्यूटन होती है। और न्यूटन में करने के लिए G से मल्टीप्लाई करते हैं। G कहीं 10 तो नहीं दे रखा है? 10 तो नहीं दे रखा है? नहीं दे रखा है। G 10 नहीं दे रखा है अगर, तो आपको 9.8 लेके ही करना होएगा। लेकिन प्यारे यहाँ पे आई थिंक मैं G की वैल्यू 10 लिखना भूल गया हूँ। क्वेश्चन में लिखी हुई थी G की वैल्यू 10 है, तो आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करके एफर्ट लिखें 500, और ये हो गई न्यूटन में कन्वर्ट। तो यहाँ 500 लिखेंगे एफर्ट, और डिस्टेंस ऑफ एफर्ट आ चुका है 80। 5 8 40 और 1 2 3 0। ये हो गया आपका यूनिट वर्क की जूल में, 40,000 जूल आपका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। भैया इससे आसान क्या होगा ज़िंदगी में? अगर मैकेनिकल एडवांटेज पूछ लें, लोड अपॉन एफर्ट। ये लो लोड दे रखा है 150 kgf
और एफर्ट दे रखी है आपको। अब यहाँ न्यूटन मत डाल देना, अगर ऊपर kgf है तो नीचे भी kgf होगा तभी कटेगा। तो एफर्ट 50 kgf ये कट गया और ये हो गया 3। लो भैया जिंदगी का सबसे आसान न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। एफिशिएंसी, अरे इससे और आसान सवाल आ गया। एफिशिएंसी ले, ये तो जिंदगी के सबसे आसान से भी आसान सवाल निकल आया। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है MA/VR। MA 3 आ गई है, VR आपकी 4 दे रखी है, 3/4 होता है 0.75 या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 75%। फिर फिफ्थ है ही नहीं, करोगे क्या, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पुलिस पूछ रहे हैं कितनी है, टोटल नंबर है भैया VR टोटल, ये लिख लो नोट कर लो, टोटल नंबर ऑफ पुलिस इज ऑलवेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। जितना VR होगा उतनी ही पुलिस होंगी। MA कम हो सकता है फ्रिक्शन वगैरह की वजह से, एफिशिएंसी कम हो सकती है, लेकिन VR इज ऑलवेज टू नंबर ऑफ पुलिस। तो VR क्योंकि 4 है तो नंबर ऑफ पुलिस भी 4 होंगी। एंड नंबर ऑफ पुलिस इन ईच ब्लॉक, तो प्यारे 2 ब्लॉक्स होंगे, आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाया। तो 2 ब्लॉक्स में 2 पुली ऊपर 2 पुली नीचे, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। टोटल देयर आर 4 पुलिस इन विच इन अपर ब्लॉक देयर विल बी 2 पुलिस एंड इन लोअर ब्लॉक देयर विल आल्सो बी 2 पुलिस, ठीक है। तो प्यारे ये अपने आप उम्मीदें कर लिया होगा। देखते हैं इसका अगला और आसान क्वेश्चन। ओके, तो ये है आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं अ ब्लॉक एंड अ टैकल हैज अ 2 पुली इन ईच ब्लॉक, यानी भैया टोटल 4 पुलियाँ हैं। ऊपर वाली पुली में भी 2 पुली हैं, ब्लॉक में भी 2 पुली हैं, नीचे भी 2 पुली हैं। रफली बना रहा हूँ, डायग्राम बनाने को कहा होता तो सही से तमीज़ से बनाता, शायद कहा हो। कह रहे हैं विद टैकल टाइड टू ईच ब्लॉक टू लोअर ब्लॉक टू ईच हुक ऑफ द लोअर ब्लॉक एंड द एफर्ट बीइंग अप्लाइड अपवर्ड। अरे अलग क्वेश्चन आ गया। यहाँ टैकल अपने हिसाब से नहीं बनानी है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ से बनाना शुरू कर देना। उनने कहा है एफर्ट बीइंग अप्लाइड इन अपवर्ड डायरेक्शन, अप्लाइड ऊपर की तरफ लग रही है। तो एफर्ट ऊपर की तरफ तभी लग सकती है जब हम इसे ऐसे खींचें, ऐसे ऐसे, एफर्ट ऊपर की तरफ, समझ पा रहे हो। तो डायग्राम भी पक्के से बनाने कही होगी इनने, ड्रॉ नीट डायग्राम। भैया नीट तो नहीं है, नीट आप करोगे, मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ कि एफर्ट ऊपर की तरफ लगाने के लिए रस्सी ऐसे जाएगी नीचे ब्लॉक से, फिर सबसे ऊपर, फिर सबसे नीचे, फिर सबसे ऊपर और फिर इसके हुक में। ये गोल मत बनाना, ये स्ट्रेट बनेगी, ठीक है, ये स्ट्रेट बनेगी, ठीक है। टेंशनें बना दो, 1 2 3 4, जितनी पुलियाँ होती हैं उतनी टेंशनें होती हैं। टेंशन बहुत है भैया ज़िंदगी में, और टेंशन कितनी ला रहे हो करनी पड़ेगी भैया अगर मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। लोड नीचे की तरफ, एक एफर्ट इधर है तो एफर्ट के अपोजिट में एक टेंशन इधर भी, ठीक है। कह रहे हैं कैलकुलेट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। लेट्स सी 4 पुलियों में वहाँ में MA 4 आई थी, यहाँ क्या आती है देखते हैं। MA होती है लोड अपॉन एफर्ट। लोड नीचे लग रहा है, इसके अपोजिट कितनी टेंशन है, 1 2 5 काय को बनाई थी, 1 2 3 4। तो लोड इज इक्वल टू 4T, लोड इज इक्वल टू 4T। थ्योरी में मैंने समझाया, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ प्यारे, इसलिए थ्योरी नहीं करी है तो जरूर देखिए पिछली जो ऊपर लेक्चर, ऊपर वाले आई बटन पे लिंक दे रखा है थ्योरी का, ठीक है। तो L इज इक्वल टू 4T जबकि एफर्ट इज इक्वल टू सिंगल T, तो यहाँ पे 4T अपॉन T इज इक्वल टू आ गई 4, ठीक है प्यारे। यहाँ तो 5 दे रखा है प्यारे, हो गई गड़बड़ी। आप देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, ये गलती आप भी कर सकते हैं, जानबूझ के करी गई है ताकि आपको पता चले यहाँ ऐसे नहीं करना। हाँ सर जी गलती हो गई थी, ठीक है। फिलहाल आप ये देखो प्यारे कि अगर हम एफर्ट ऐसे पकड़े हुए हैं, पिछले क्वेश्चंस में मैंने ये बताया था, ध्यान से सुनना, कि इस तरीके से 4 पुलियाँ थीं। जब हम इसे ऊपर से एफर्ट लगाते थे, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे, तो ये जो लोड है प्यारे, ये लोड कितनी रस्सियाँ सह रही थी, 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पे लोड 40 होता था। लेकिन आप इमेजिन करो, ये वाली रस्सी तो लोड सही नहीं रही होगी, इसे तो एफर्ट पकड़ रखी है, लेकिन इस केस में क्योंकि एफर्ट आपने ऐसे पकड़ रहे हो तो ऑब्वियसली ये वाली रस्सी भी तो बेचारी लोड सह रही है। तो 4 रस्सियां तो सह ही रही हैं, एक रस्सी और सह रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे लोड जो है 4T नहीं
5t होगा, तभी मैंने शुरुआत में 5t लिख दिया था। लेकिन क्यों, वो यह आखिरी वाला t यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5t लगाओगे जिसकी वजह से ma 5 आएगी, ठीक है। और ऊपर से खींचते ऐसे तो ma आती 4। तो 5 में 5 में ज़्यादा फ़ायदा है या 4 में? ऑब्वियसली 5 में ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन ऐसा करते नहीं है क्योंकि ऐसा करने पे एफर्ट हमें ऊपर लगानी पड़ेगी, विच इज़ नॉट इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन, इसलिए हम इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं। फिलहाल कह रहे हैं इफ द लोड मूव्स अप बाय डिस्टेंस x, ये वाला डायग्राम हटा दो, ये नहीं है। अब लोड अगर x डिस्टेंस ऊपर उठेगा तो बताइए कि बाय व्हाट डिस्टेंस विल द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स अप। बेटा वही होता है, अगर लोड को यहाँ पे x डिस्टेंस ऊपर उठाना है, यहाँ VR तो यहाँ पे VR भी 5 आएगी। आप VR और MA दोनों बराबर होती हैं, MA 5 है तो VR भी 5 होगी। इस केस में VR नंबर ऑफ पुलिस के बराबर नहीं होगी। ये एक ऐसा केस है जिसमें अगर नीचे से एफर्ट लगाते हैं तो नंबर ऑफ पुलिस के बराबर नहीं होता, वो तभी होता है जब ऊपर से एफर्ट लगाएं। तो VR इसमें 5 होगी, जो डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड होता है। डिस्टेंस ऑफ लोड हमें ऊपर उठाना है x, तो डिस्टेंस ऑफ एफर्ट कितना करना पड़ेगा? 5x डिस्टेंस से ऊपर उठानी पड़ेगी, ठीक है प्यारे। अलग क्वेश्चन है, थ्योरी में ये चीज़ नहीं बताई थी इसलिए न्यूमेरिकल में आ गई। इसे ध्यान से नोट कर लो कि क्या एक्सेप्शन है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस बताया गया है, ठीक है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा कर लीजिए उसके बाद। ओके बच्चे, तो ये आ गया छोटा सा अगला क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। लेट्स सी, अ सिंगल फिक्स पुली एंड अ मूवेबल पुली बोथ आर सेपरेटली यूज्ड टू लिफ्ट अ लोड। एक सिंगल फिक्स्ड पुली है और एक सिंगल मूवेबल पुली है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं वो एक लेक्चर में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। लेक्चर नंबर 5 में नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए। बोथ आर यूज टू लिफ्ट अ लोड, दोनों का लोड है 50 kgf उठाने वाला, ठीक है। इधर भी लोड है 50 kgf टू द सेम हाइट। लोड को जितना सेम हाइट से ऊपर की तरफ ले जाना है, यानी क्या दोनों का सेम है? जो डिस्टेंस ऑफ लोड यहाँ पे है वही डिस्टेंस ऑफ लोड यहाँ भी है, लेट इट बी x, ठीक है। कंपेयर द एफर्ट्स नीडेड, इसके लिए कितनी एफर्ट चाहिए होगी, इसके लिए कितनी एफर्ट चाहिए होगी, उसको कंपेयर करना है। जहाँ पर भी शब्द कंपेयर लिखा होता है, कंपेयर का मतलब होता है कि दोनों का रेशियो, एफर्ट्स का रेशियो फर्स्ट केस का और सेकंड केस का। इसे फर्स्ट केस मान लें, इसे सेकंड केस मान लें। एफर्ट 1 इज टू एफर्ट 2 का रेशियो निकालना है। तो प्यारे सिंगल फिक्स पुली में आपको मालूम है मैकेनिकल एडवांटेज कितनी होती है? 1, जबकि सिंगल मूवेबल पुली में मैकेनिकल एडवांटेज होती है 2। तो ये लीजिए, मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 होती है, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज से कोई लेना देना नहीं है। डिस्टेंस की बात हो रही है तो डिस्टेंस आता है वेलोसिटी रेशियो के फॉर्मूले में, तो यहाँ वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज 1 होते हैं। यहाँ वेलोसिटी रेशियो 1 जबकि यहाँ वेलोसिटी रेशियो 2। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय, एक मिनट हमने गड़बड़ कर दिया, यहाँ हमें क्या निकालना है? कंपेयर द एफर्ट्स निकालना है भैया, एफर्ट निकालनी है। तो एफर्ट तो एम में ही आती है, वेलोसिटी रेशियो में नहीं आती है। तो हम यहाँ पे MA निकालेंगे। MA का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू 1, जबकि यहाँ लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू 2। यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ फर्स्ट केस है तो 1 लिख देंगे। लोड कितना है? 50 और एफर्ट पता नहीं, तो इससे एफर्ट निकाल लीजिए ना। एफर्ट इधर गई, E इज इक्वल टू 50 kgf, जबकि इसकी एफर्ट निकालेंगे तो लोड दे रखा है, लोड तो सेम था 50, जबकि एफर्ट यहाँ से निकालें अगर हम तो एफर्ट उधर जाके 2 इधर आके एफर्ट आ जाएगी आपकी 25 kgf। तो लीजिए ना, यहाँ डाल दीजिए ना, E1 इज टू E2 का मतलब हो गया E1 है 50, E2 है 25। तो लो इससे सिंपल क्या होगा, 2:1 इसका कंपेयर करके एफर्ट्स का रेशियो आ गया जो आपको दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, एग्जाम के लिए ध्यान से करना। स्कूल्स में, कई स्कूल्स में ये क्वेश्चन फंसेंगे स्ट्रीम वैल्यूज़ के साथ। ये करिए, फिर देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं ना, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 पुलीज, नंबर ऑफ पुलीज हैं 3, लोड ऑफ 75 kgf। बहुत ही सिंपल है, मेरे साथ क्या, मेरे से पहले कर लो पॉज करके। विद एन एफर्ट ऑफ 25 kgf। सिंपली कह रहे हैं मैकेनिकल एडवांटेज निकालो, फॉर्मूला मालूम है ना, लोड अपॉन एफर्ट
अपने आप निकालो, नो यूनिट। वेलोसिटी रेशियो ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलीज, जो कि 3 दे रखा है। एफिशिएंसी लो भैया, इससे आसान क्या होगा, एम ए अपॉन वी आर होती है, एम ए निकाल के वी आर निकाल के डिवाइड कर दो, इंटू 100 करके परसेंटेज में निकाल दो, ये हो गई आपकी एफिशिएंसी। करिए अपने आप और आंसर मैच करिए कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, छोटा सा लेक्चर है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक के क्वेश्चंस की। फिलहाल देखिए क्या है, अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज़ अ वेलोसिटी रेशियो 3। ओके, वेलोसिटी रेशियो 3 है, यानी भैया नंबर ऑफ पुलिस 3 ही रही होंगी, ठीक है, लिख दी। ड्रॉ लेवल डायग्राम आप बना दोगे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम जिसमें 3 पुलिस हैं, ऊपर वाले ब्लॉक में 2, नीचे वाले में 1 बनाएंगे, बना चुके हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, डायरेक्शन ऑफ लोड, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, सब आज के टॉपिक में तो नहीं, से जस्ट पिछले वाले टॉपिक में बताए थे। पूरा का पूरा डायग्राम अपने आप आज ही बनाएंगे, अभी सामने बनाइए फिर से। कह रहे हैं मैन कैन एक्सर्ट अ पुल ऑफ 200 kgf, मैन इतना पुल एक्सर्ट कर सकता है, तो ये क्या चीज हुई, मैन की एफर्ट हुई या लोड हुई, साफ साफ एफर्ट हुई, इतना पुल कर सकता है, यानी इतनी एफर्ट लगा सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम लोड ही कैन रेज विद दिस पुली इफ एफिशिएंसी इज 60%, का मतलब हो गया 0.6 अपॉन 100 कर दें 0.6। तो बेटा कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें एफिशिएंसी, वी आर, लोड है, अरे एफिशिएंसी दे रखी, वी आर दे रखा है, एफिशिएंसी और वी आर से क्या निकाल सकते हो, एफिशिएंसी और वी आर से निकाल सकते हो एम ए, तो प्यारे पहले निकाल लो एम ए, फॉर्मूला होता है एम ए अपॉन वी आर। देखो भैया मैं बता रहा हूँ, मेरे बताने से तो सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे मकसद सॉल्व करना नहीं है, मकसद है आपको आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करने हैं। इसलिए ध्यान रखना कभी भी कि मेरे साथ सिर्फ आपको आंसर नहीं निकालना है, समझना है, उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे से पहले आप खुद दिमाग लगा के करो, ना कि सिर्फ टीपते जाओ। तो एफिशिएंसी है आपकी 0.6, एम ए पता नहीं, वी आर निकाल लेते हैं, दिए रखा है 3, तो ये इधर आके एम ए आपकी आ गई 1.8, एम ए आ गई 1.8। लो अब एम ए का फॉर्मूला डाल दो, लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट डालते ही आपका एफर्ट तो दे रखा है 200, तो लोड आपका आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, पॉइंट हटाएंगे 100 लगेगा, 0 18 2 होता है 36 और एक 0 और केजीएफ में आंसर आपका आ गया लोड। ठीक है, कह रहे हैं व्हाट इज द इफ द एफर्ट मूव्स अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस ऑफ एफर्ट दे रखा है कितना 60 सेंटीमीटर, कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ लोड बताओ कितना मूव करेगा। प्यारे वेलोसिटी रेशियो में ही तो डिस्टेंस ऑफ एफर्ट और डिस्टेंस ऑफ लोड आते हैं, ये लीजिए वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला लिखिए, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड, 3 एफर्ट का 60 सेंटीमीटर, तो लोड का कितना होगा, काट पीट के निकाल लीजिए, DL इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर यूनिट थी, तो इसकी भी सेंटीमीटर आ जाएगी। सो सिंपल क्वेश्चंस, सो क्या कहना है, सो स्कोरिंग क्वेश्चन, सो स्कोरिंग चैप्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो जल्दी से आगे की बात देखिए, आ रहा है इसके बाद आपका क्विज का क्वेश्चन, तो पहले ही अपने आप कर लीजिए, फिर आ जाइए क्विज क्वेश्चन पे। तो प्यारे ये आ रहा है आपके सामने क्विज का क्वेश्चन, जिसे जल्दी से पॉज करके आपको पढ़ के खुद सॉल्व करना है पूरा का पूरा, और सॉल्व करके यू हैव टू टेल मी द आंसर बाय टाइपिंग योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, लेट्स सी कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। क्वेश्चन है ब्लॉक एंड अ टैकल सिस्टम हैज 5 पुलीज, इफ एन एफर्ट ऑफ इतने न्यूटन इज नीडेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लोड दे रखा है, एफर्ट दे रखी है, 5 पुलिस दे रखी है, एम ए निकालना है, वी आर निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी है, और आपको एफिशिएंसी का आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो पहले ये निकालिए, फिर एफिशिएंसी का, कमेंट बॉक्स में सिर्फ एफिशिएंसी का आंसर लिखना कि क्या है, एंड मैं रिप्लाई करूंगा आपको कि आपका सही है कि नहीं है। ठीक है प्यारे, तो प्यारे ये पॉज करके कर रहे हो ना, ये आगे सुन रहे हो मेरी, अभी भी सुन रहे हो, नहीं पॉज करो, पहले करो, आपको कसम है पहले करो फिर आगे बढ़ना। अगर बोर्ड्स में आप चाहते हो बढ़िया से बढ़िया उम्दा मार्क्स, तो अभी पॉज करके अभी कर लो। ठीक है, तो फिलहाल प्यारे ये था आपका पूरा चैप्टर मशीन्स, जिसमें पूरी थ्योरी भी कराई मैंने, न्यूमेरिकल्स भी कराए। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा प्यारे, आ गया है। कैसा लगा चैप्टर, आसान रहा, मुश्किल रहा? कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर बहुत मुश्किल क्वेश्चंस हैं, बहुत मुश्किल थ्योरी है, चैप्टर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, प्लीज़ इसे जल्दी कराइए। अब वो बच्चे मुझे बताएं
कि क्या वाकई में ये चैप्टर मुश्किल था कि नहीं था, बताइए मुझे टाइप करके। फ़िलहाल प्यारे अब इसके बाद मिलेंगे किसी और चैप्टर में, और कई चैप्टर्स के पूरी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है प्यारे। अगर दूसरे चैप्टर्स आप देखना चाहते हैं, अटेंड करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाके या चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप अटेंड कर सकते हैं। फ़िलहाल मेहनत करते रहिए प्यारे, बोर्ड्स है, 10th है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं करते रहिए, क्योंकि ये दोबारा मौका आपको दोबारा मिलना नहीं है कभी। मार्कशीट सिर्फ आपकी एक बार बननी है, एक बार मार्क्स छप गए तो वो छप गए, दोबारा आपके पास मौका नहीं है। तो इस मौके को जितना अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं करिए, जितने मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मार्कशीट पे छपवा सकते हैं छपवाइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, आगे की अपनी फ्यूचर की राह आसान करिए। फ़िलहाल प्यारे आपके लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। मिलेंगे किसी अगले चैप्टर में, जब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।